आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की बहुत ही बेहतरीन स्कीम के बारे में, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, साथ ही आपके पैसे की गारंटी सरकार खुद लेती है। ये काफी सारे ऐसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट जैसे कि इक्विटी, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड इनकम स्कीम जैसी चीजों से काफी ज्यादा सेफ है। और ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर दे रहा हूँ, तो जो भी चीज मैं बताऊंगा वो एकदम परफेक्ट जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इस स्कीम को और समझते हैं इसके फीचर्स और बेनिफिट को। चलिए देखते हैं पहले इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे। इसमें से सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस अकाउंट को कौन कौन खोल सकता है। दूसरी चीज जानेंगे कि इसमें डिपॉजिट कितना करना होगा, कम से कम क्या है, जब मैक्सिमम क्या है, वो सारा चीज को बारे में जानकारी लेंगे। तीसरी जो चीज यहाँ पे जानेंगे वो है लॉक इन पीरियड। इसमें लॉकिंग पीरियड क्या होता है, कितने टाइम का होता है। चौथा जानेंगे इंटरेस्ट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, वो सारा चीज जानेंगे हम लोग। पांचवा जो चीज जानेंगे प्री मेच्योर क्लोजर। यदि मुझे ऐसी जरूरत पड़ती है तो क्या यह क्लोज होगा अकाउंट, क्या यह क्लोज नहीं होगा, और क्लोज होगा तो किस केसेस में होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे। उसके बाद छठी जो चीज के बारे में जानेंगे वो है मैच्योरिटी। इसका मैच्योरिटी कब आएगा। सातवें जो चीज जानेंगे, यदि मेरी आज यहाँ पे घर है जहाँ मैं आज रह रहा हूँ, कल के डेट में मेरी ट्रांसफर हो जाती है, मेरा जॉब हो जाता है, या फिर मैं अपने घर को चेंज करता हूँ, मेरे एड्रेस चेंज हो जाते हैं, तो उस केसेस में मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। आठवीं जो जानकारी लेंगे यहाँ पे टैक्स बेनिफिट इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नौवीं चीज जो जानेंगे डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं इस अकाउंट को खोलने के लिए। 10वीं जो इम्पोर्टेंट चीज जानेंगे, जो आपको जानना बिल्कुल बहुत जरूरी है, उसके बारे में जानेंगे। और 11वें में जो लास्ट में इस स्कीम को परफेक्टली समझने के लिए हम लोग एक सोनू और मोनू के एग्जाम्पल लेंगे। सोनू और मोनू के एक स्टोरी को समझेंगे और उसमें समझेंगे कि सोनू और मोनू में कौन सबसे ज्यादा पैसा बना पाया। तो चलिए टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अ सिंगल एडल्ट, ऐसे व्यक्ति जिसका एज 18 साल से ऊपर है वो इस स्कीम को ले सकता है। दूसरा है ज्वाइंट अकाउंट। यदि आप अकाउंट ज्वाइंट में खुलवाना चाहते हैं तो यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं, मगर ये जो ज्वाइंट अकाउंट होगा वो मैक्सिमम 3 लोग इसमें हो सकते हैं। मतलब ज्वाइंट ए, ज्वाइंट बी और ज्वाइंट सी। मतलब ये हो गया कि एक स्कीम में आप 3 लोग से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये चाहे तो आप 2 लोग इसमें ज्वाइंट अकाउंट रखें या 3 लोग रखें, मगर 3 से ज्यादा ये नहीं होगा। ज्वाइंट अकाउंट होने से बेनिफिट ये होता है कि ज्वाइंट अकाउंट में जो मेंबर्स हैं उसमें से एक भी व्यक्ति साइन करके आप विड्रॉल ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। एक भी व्यक्ति साइन करके ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों का साइन लगेगा या तीनों को विड्रॉल के टाइम में रहना जरूरी है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी एक बंदा साइन करके पैसा निकाल सकता है। तीसरा है अ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब ऐसे व्यक्ति जिसकी एज 10 साल से नीचे है वो अपने बच्चे के बिहाफ में, मतलब गार्जियन अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। या फिर वैसे व्यक्ति जो अनसाउंड है, मतलब वो सुन नहीं सकता, तो वैसे केस में बच्चे के बिहाफ में गार्जियन अकाउंट खोल सकते हैं। चौथा, एक माइनर जिसकी एज 10 साल से ऊपर है वो इस अकाउंट को अपने नाम से खोल सकता है, मगर यहाँ कंडीशन है कि ये जो विड्रॉल होगा, ये जो अमाउंट होगा इसका, वो 18 साल के बाद ही निकाल सकता है, उससे पहले वो नहीं निकाल सकता है। अकाउंट कैन बी ओपन विथ मिनिमम 1000 एंड इन मल्टीपल ऑफ 1000। मतलब हो गया आप इस अकाउंट को कम से कम 1000 रुपए से खोल सकते हैं और उसके मल्टीपल जितना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब है आप 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 इस तरीके से ऐड करके खोल सकते हैं अकाउंट। ऐसा नहीं है कि आप 1250, 1520 इस तरीके से खोल सकते हैं। मतलब 1000 के मल्टीपल में ही होना चाहिए। अ मैक्सिमम of 9 lakh can be deposited in a single account and 15 lakh in a joint account। मतलब हो गया कि मैक्सिमम 9 लाख तक आप इस प्लान में सिंगल अकाउंट में 9 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। उससे ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यदि 2 लोग हैं तो 9 लाख करके इन्वेस्ट कर देंगे तो 18 लाख हो जाएगा, और 9 लाख करके 3 व्यक्ति है ज्वाइंट अकाउंट में तो 27 लाख हो जाएगा। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस अकाउंट में यदि ज्वाइंट में अकाउंट है आपका तो 15 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मैक्सिमम कैपिंग ही 15 लाख तक ही है। इन केस एनी एक्सेस अमाउंट डिपॉजिटेड मेड बाय द डिपॉजिटर, द एक्सेस डिपॉजिट विल बी रिफंडेड बैक। यदि डिपॉजिटर एक्सेस अमाउंट, मतलब 9 लाख से यदि ज्यादा अपने सिंगल अकाउंट में आप अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं तो उस केस में
आपका जो 9 लाख से प्लस जो सरप्लस अमाउंट होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा 9 लाख से जो भी ज़्यादा होगा, तो वो आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि 9 लाख से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लिमिट फॉर अकाउंट ओपन ऑन अ बिहाफ ऑफ अ माइनर एज गार्जियन शेल बी सेपरेट। मतलब यदि गार्जियन माइनर के बिहाफ में अकाउंट ओपन करते हैं तो दोनों का अकाउंट अलग अलग होना चाहिए। लॉक इन पीरियड, इस स्कीम में लॉक इन पीरियड होता है जो कि 5 साल का होता है, और यदि आप 5 साल से पहले पैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो कुछ पेनल्टी लगते हैं, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। इसका इंटरेस्ट हर महीने के एंड में आपके अकाउंट में चला जाएगा, और यह आपके मैच्योरिटी जब तक नहीं होता है तब तक हर महीने के एंड में आपके अकाउंट में जाता रहेगा। दूसरी इसमें जो चीज़ है, इंटरेस्ट पेबल एवरी मंथ, मतलब यदि आपका इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होता है और उस पैसे पे आपको कोई MIS का जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा, आपको उसमें सिंपल एक सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 4% पोस्ट ऑफिस में चल रहा है, वो इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि यदि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं और आपको सपोज करते हैं कि आपको इंटरेस्ट मिलता है MIS की तरफ से हर महीने के एंड में 5,000 रुपया, तो जो आपके 10,000 पहले थे और अभी हुए 5,000 यानी 15,000 रुपये, वो 15,000 रुपये आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि MIS का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। इसका जो इंटरेस्ट है वो आपके सेविंग अकाउंट में, क्योंकि जब आप ये अकाउंट खोलते हैं तो उससे पहले आपको पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट है वो खोलना होता है, उसी अकाउंट के साथ ये अटैच रहेगा, और जैसे ही इसका इंटरेस्ट बनता है यानी हर महीने के एंड में, तो वो आपके डायरेक्टली सेविंग अकाउंट में चला जाता है, और आप इस सेविंग अकाउंट से आप विड्रॉल चाहे तो ले सकते हैं। इस स्कीम को आप 1 साल से पहले क्लोज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि यदि आप इस स्कीम को लेते हैं, सोच लिए कि इस स्कीम को चलाना है, तो उस केसेस में आपको हर हाल में 1 साल चलाना ही होगा, ठीक है। दूसरा, यदि 1 साल चला देते हैं उसके बाद यदि तोड़ना चाहें तो क्या होगा, 1 साल के बाद और 3 साल से पहले यदि तोड़ते हैं तो आपके प्रिंसिपल में से, प्रिंसिपल मतलब मूलधन जो आपने दिया था, ठीक है, उस अकाउंट से उस पैसे से 2% काट के आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, आपके प्रिंसिपल में से आपका 2% कटेगा, आपने जो दिया था इंटरेस्ट में से नहीं, आपके प्रिंसिपल में से। और यदि आप इस अकाउंट को 3 साल के बाद और 5 साल से पहले यदि क्लोज करते हैं, प्री मैच्योर क्लोज लेते हैं, तो उस केस में आपके प्रिंसिपल में से 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा, आपके मूलधन में से 1% काट के आपको पैसा दिया जाएगा। अब आते हैं मैच्योरिटी पे। यदि 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप चाहें तो इसे क्लोज करवा सकते हैं। आपको इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर देंगे और पासबुक जो आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम में मिला था उसको आपको हैंड ओवर करना होगा, उसको आपको देना होगा। देन इसे आप क्लोज करके आप अपना मैच्योरिटी ले सकते हैं। यदि मैच्योरिटी होने से पहले अकाउंट होल्डर की यदि डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में आपके जो नॉमिनी हैं या फिर आपके जो लीगल हायर हैं उन्हें ये अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, और इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, और उसमें जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे और जो इस पे उस टाइम तक का जो इंटरेस्ट होगा वो सारा आपके नॉमिनी और लीगल हायर को दे दिया जाएगा। यदि आप इंडिया के किसी भी कोने में मूव करते हैं या रेसिडेंशियल एड्रेस चेंज करते हैं तो आपके नज़दीकी जो भी पोस्ट ऑफिस होंगे उसमें आप अपना अकाउंट ट्रांसफर ले सकते हैं। इसमें जो भी आपके कॉर्पस या इंटरेस्ट है वो सारा चीज आपके उस पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये TDS क्या होता है? TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो भी इंटरेस्ट वगैरह जो हम लोग अर्न करते हैं, लिमिट क्रॉस करने के बाद उसका जो TDS कटना होता है इंटरेस्ट पे, वो TDS काट के आपको मिलता है। अब ये TDS और ATC क्या होता है तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो इसको। TDS होता है, TDS का जो फुल फॉर्म होता है वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो इसमें कुछ परसेंटेज जो है इंटरेस्ट का कटता है तो वो TDS के माध्यम से कटता है। और ATC और TDS दोनों इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में आता है। और ATC क्या होता है? जब हम अपने इनकम में से ATC के माध्यम से हर साल 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं हर साल, तो वो ATC में आता है। और ATC में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं फाइनेंशियल जिसे आप यदि लेते हैं तो उसको आप इनकम टैक्स में दिखा के छूट ले सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं इसे खुलवाने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहला जो प्रूफ पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ। इस प्रूफ में काफी सारे आते हैं, इसे देके आप आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हैं, जैसे पासपोर्ट, आधार, वोटर आई कार्ड, ट्रैवल लाइसेंस। ये सारी चीज को आप देके किसी एक को भी देके आप कर सकते हैं। दूसरा प्रूफ आएगा एड्रेस प्रूफ। जो भी गवर्नमेंट इशूड आईडी है या रिसेंटली जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं उसको भी देके आप एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। तीसरा है आपका फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको लगेगा। ये 3 चीज देके और जो भी अमाउंट आप से स्टार्ट करना चाहते हैं वो देके आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो डिसाइड नहीं करता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर डिसाइड करती है, जो कि क्वार्टरली इसे अनाउंसमेंट करती रहती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अभी भी भ्रम में है वो कि जो पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई डिसाइड करती है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जब भी इस प्लान को, इस स्कीम को ले रहे हैं उस टाइम पे आप एक बार इंटरेस्ट रेट को जरूर देख लें। अब समझते हैं एक स्टोरी, एक कहानी के माध्यम से सोनू और मोनू की। एक गाँव में एक गोपाल नाम का किसान रहता था। उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम सोनू था और दूसरे का नाम मोनू। सोनू की एक आदत खराब थी कि उसे हर महीने का लगभग 5,000 के आसपास खर्च करता था वो। वहीं मोनू पैसे को बहुत ही सोच समझकर खर्च करता था और उसका कोई भी फालतू खर्च भी नहीं था। और साथ ही गोपाल ने अपने बच्चे को सेविंग करने की एक अच्छी आदत सिखाई हुई थी। कुछ दिन के बाद गोपाल अपने घर के बगल के एक जमीन को बेच दिया और उस जमीन को बेचने के बाद उसे पूरे 18 लाख रुपए जमीन बेचने पर मिले और वो उस पैसे को दोनों बेटे यानी सोनू और मोनू को बराबर बराबर बांट दिया, यानी हुआ 9-9 लाख रुपए। सोनू को जो पैसा मिला 9 लाख रुपए, वो 9 लाख रुपए वो डायरेक्टली जो उसके ट्रस्टेड बैंक लगा SBI, उसमें जाके इन्वेस्ट कर दिया और वो 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, यानी 9 लाख रुपए। और जो करेंटली इंटरेस्ट रेट है SBI का वो हम लोग देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ चूज कर लेते हैं SBI कहाँ पे, ये रहा SBI, फाइंड करते हैं। तो अभी जो SBI का 5 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है वो है 6.5%। तो हम लोग यहाँ पे 6.5% डाल देते हैं और टर्म जो कि 5 साल का है वो यहाँ पे 5 दे देते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ निकल के आता है 4,848 रुपये वो उसे मंथली खर्च के रूप में मिलता है। और चूंकि साल में 12 महीने होते हैं और 5 साल में 60 महीने हो गए, तो यहाँ यदि 60 से गुना करते हैं 2,90,880 रुपया होता है। और 9 लाख जो उसका प्रिंसिपल था वो सोनू का बचा रहता है बैंक में। 5 साल के बाद यदि वो खर्च नहीं करता तो 11,90,880 रुपया उसके बचते। चलिए अब आते हैं मोनू पे। मोनू को 9 लाख मिलने के बाद वो सीधा पोस्ट ऑफिस गया और 9 लाख का MIS खरीद लेता है। देखते हैं MIS में क्या रिजल्ट आता है। मोनू भी 9 लाख रुपए अपने पूरे इन्वेस्ट करता है और अभी जो करेंटली चल रही है 7.4% इंटरेस्ट रेट MIS की, तो वो हम लोग डाल देते हैं और ये चूंकि 5 साल का ही होता है तो अब कैलकुलेट करते हैं। तो रिजल्ट क्या आता है, 5,550 रुपए ये उसे मंथली इंटरेस्ट मिलता है। अब इस पैसे को मोनू री इन्वेस्ट करता है RD में, रेकरिंग डिपॉजिट, जो कि पोस्ट ऑफिस में ही है, और उसे लिंक कर देता है उसी के साथ, जो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से कट जाता है। उसे ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से उसे आना होगा, पैसा जमा करना होगा। ये पोस्ट ऑफिस का RD अकाउंट पे क्लिक करते हैं और जो इसे इंटरेस्ट मिला 5,550 रुपये उसे री इन्वेस्ट कर रहा है और 6.7 जो कि अभी इंटरेस्ट चल रहा है करेंटली, उस पर क्लिक करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो रिजल्ट ये आता है कि 3,96,080 रुपये उसे टोटल मैच्योरिटी मिलता है। मीन्स कि टोटल 9 लाख रुपये था उसका और 3,96,080 रुपये उसे इंटरेस्ट मिला, यानी टोटल कॉर्पस हो गया 12,96,080 रुपये। वहीं सोनू 4,848 रुपया वो बचा भी लेता और यदि 2,90,880 9 लाख रुपये जोड़ते हैं तो भी 11,90,880 रुपया ही हो पाता। मतलब उसके बावजूद 1,05,000 के आसपास डिफिसिट, मतलब कम ही रहता। कौन? सोनू। प्लस